राजस्थान शिक्षा विभाग की ओर से 13 अगस्त को जारी परिवेदना निस्तारण आदेश के बाद शिक्षकों के तबादलों को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि 10 जुलाई 2026 के बाद तबादलों पर रोक लगने की बात सामने आई थी, लेकिन इसके बावजूद परिवेदना निस्तारण के नाम पर कई नए स्थानांतरण किए गए। दस्तावेजों के अनुसार सूची में क्रमांक 3 से 22 तक पहले किए गए तबादलों में संशोधन किया गया, जबकि क्रमांक 27 से 47 तक 21 नए स्थानांतरण किए गए। अब सबसे बड़ा सवाल कि यदि परिवेदना पहले हुए तबादलों के खिलाफ थी, तो निस्तारण के दौरान नए शिक्षकों के तबादले किस आधार पर और किस आदेश के तहत किए गए? क्या इन शिक्षकों ने अलग से परिवेदनाएं दी थी? अगर दी थी तो उनकी परिवेदना का क्रमांक और आधार क्या था? और अगर परिवेदना नहीं दी थी तो फिर नए नाम सूची में कैसे शामिल हुए? इस पूरे मामले में सिराजुद्दीन कुरैशी का मामला भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि उनका 10 जुलाई को तबादला हुआ था और बाद में उन्हें राजकीय माध्यमिक विद्यालय सीतासर में पदस्थापित किया गया। इसके बाद उन्होंने नजदीकी स्थान पर पोस्टिंग की मांग को लेकर परिवेदना दी, लेकिन आरोप है कि राहत देने के बजाय उन्हें करीब 600 किलोमीटर दूर भेज दिया गया। इतना ही नहीं, आदेश में विद्यालय के जिले को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दस्तावेज में जिला बीकानेर लिखा है, जबकि संबंधित विद्यालय बाड़मेर जिले में बताया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आदेश जारी करने से पहले विद्यालय और जिले की जानकारी का सत्यापन किस स्तर पर किया गया? वहीं भानाराम बहादुर का मामला भी काफी चर्चा में है। दस्तावेज के मुताबिक उन्हें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घेवड़ा से दोबारा उसी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घेवड़ा में ही स्थानांतरित कर दिया गया, जहां वे पहले से पदस्थापित थे। ऐसे में सवाल है कि क्या ये वास्तविक स्थानांतरण था या सिर्फ रिकॉर्ड में बदलाव? अगर शिक्षक का कार्यस्थल बदला ही नहीं तो इसे तबादला आदेश में शामिल करने का आधार क्या था? अब पूरी प्रक्रिया में परिवेदना कमेटी की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। आखिर कमेटी में कौन कौन से अधिकारी शामिल थे, बैठक कब हुई, कितने मामलों की सुनवाई की गई और किस आधार पर पुराने तबादलों में बदलाव तथा नए तबादले किए गए? खासकर गंभीर बीमारी, दिव्यांगता या अन्य मानवीय आधार पर परिवेदना देने वाले शिक्षकों के मामले में क्या मापदंड अपनाया गया, इसकी जानकारी भी सामने आनी चाहिए। शिक्षकों का कहना है कि तबादला प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए और सभी मामलों में एक समान नियम लागू होने चाहिए। अगर किसी शिक्षक की परिवेदना के आधार पर राहत दी गई तो उसका स्पष्ट आधार बताया जाए, और अगर किसी को उसकी मांग के विपरीत सैकड़ों किलोमीटर दूर भेजा गया है तो इसका कारण भी स्पष्ट होना चाहिए। फिलहाल 13 अगस्त के आदेश में पुराने तबादलों में संशोधन के साथ नए स्थानांतरण मामले सामने आने के बाद शिक्षा विभाग की प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब देखना होगा कि विभाग इन सवालों पर क्या जवाब देता है और क्या सामने आई विसंगतियों की समीक्षा कर शिक्षकों को राहत दी जाती है।